नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, खबर दरअसल चौंकाने वाली है क्योंकि जैश ए मोहम्मद का एक मेल आता है और इस ईमेल के बाद से लगातार जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो सतर्क हो जाती है। इस वक्त 2 स्कूल और 3 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से दिल्ली में पुलिस चौकन्नी हो गई है। हर जगह पर जो सुरक्षा है उसको जांचने की कोशिश की जा रही है। बम कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसको लेकर डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। जो पूरी जानकारी सहयोगी साहिल मुझे देंगे। साहिल, क्या कुछ है ये पूरा मामला, जरा बताएंगे। देखिए पल्लवी, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से एक ईमेल आया है 2 सीआरपीएफ स्कूल्स को और 3 कोर्ट्स को। साकेत, रोहिणी और पटियाला हाउस कोर्ट में तलाशी अभियान चलाया गया इस मेल के बाद। और ये कहा जा रहा है ये जो मेल है ये जैश ए मोहम्मद की मेल आईडी से आया है, जिसके बाद लगातार जो कोर्ट है, कोर्ट परिसर में जांच अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ वहाँ संदिग्ध चीज़ है तो उसको वहाँ से हटा लिया जाए। हालांकि अगर हम स्कूल्स की बात कर ले तो स्कूल्स को लेकर अभी ये साफ कर दिया गया क्योंकि स्कूल्स को जांचा गया है, वहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया, सर्च किया गया और वहां पर अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिस वजह से इसको अभी एक होक्स करार दे दिया गया। यानी ये कहा गया है कि वहां पर ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। मगर अगर हम बात कर ले कोर्ट्स की तो कोर्ट में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है लगातार और ये देखा जा रहा है कि कुछ भी संदिग्ध चीज वहां पे ना हो, क्योंकि अगर कोई भी संदिग्ध चीज ऐसी वहां मिलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाएगी पल्लवी। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार हाई अलर्ट पर दिल्ली भी है, चाहे वो जितने स्टेट्स है वो हाई अलर्ट पर है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। और ऐसे में ऐसी खबर का सामने आना, ऐसे मेल का सामने आना कई गंभीर चिंताएं पैदा कर देता है। बिल्कुल। और जो मेल आया है उस मेल में क्या लिखा है, कुछ सूत्र जो ये दावा करते हैं, उस मेल में ये लिखा है कि पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट को इसका जो जिक्र है वो मेल में किया गया है कि वहां पर बम रखा गया है, उसे हम निशाना बनाने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली के द्वारका प्रशांत विहार में स्थित सीआरपीएफ स्कूल को भी बम विस्फोट से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल पुलिस सतर्क है, हर एक जगह की जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई बम जो है वो नहीं मिला है। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज जिसको लेकर अभी ये दावा किया जाए कि वहां कोई ऐसी चीज रखी गई थी जो विस्फोटक थी, ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है ये महज एक धमकी हो, लेकिन सवाल ये है साहिल की इस तरीके का मेल आना, उसके बाद से लगातार आतंकी डॉक्टर्स का पकड़ा जाना और ये भी कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये मेल आया है और ऊपर से पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार वहां से एक्टिव नजर आ रहा है, बांग्लादेश में भी एक तरीके की स्थिति जो बनी हुई है, ये सब को लेकर अभी फिलहाल एक तरीके से टेंशन तो है। जी, टेंशन काफ़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेल भी ऐसे समय पर आया जब जसीर बिलाल की पेशी होनी थी कोर्ट में, इस वजह से उसको जो पेशी को भी आगे बढ़ा दिया गया, समय को आगे बढ़ा दिया गया। क्योंकि देखिए जिस समय पर ये पेशी की जानी उसी समय पर ऐसे मेल को आना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश का ये हिस्सा हो सकता है। जहाँ तक बात रही बांग्लादेश की, तो देखिए बांग्लादेश में भी स्थितियाँ काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। इसी मामले में भी बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ चुका है, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है, फिर जैश ए मोहम्मद का इस तरीके से खुलकर मेल सामने आना। हालांकि ये खबर कितनी सच्ची है कि वहाँ पर किसी तरीके का संदिग्ध वस्तु है या नहीं, बम मिला है या नहीं, या किसी तरीके की कोई चीज़ वहाँ मौजूद है भी या नहीं, ये तो अभी जांच में पता चल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब हाई अलर्ट पर पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, ऐसे मौके पर इस तरीके का मेल आने से हड़कंप जरूर मच गया है। हालांकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ ना मिले। और अगर कुछ भी मिलता है, क्योंकि देखिए जब भी किसी परिसर में, कोर्ट परिसर में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं तो पहले जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं उनको सिक्योर किया जाता है, वहाँ से लोगों को निकाला जाता है। तो उसकी अभी वहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई, वहाँ लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो अमूमन ऐसी भीड़ वाले इलाकों में ऐसे नुकसान होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से अब वहाँ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उस परिसर को खाली करवाया जा रहा है। बिल्कुल। तो जो अभी अपडेट है उसके मुताबिक आपको बता दें, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे ये कहा जाए कि ये कोई विस्फोटक है, किसी तरीके का कोई बम नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से ये ईमेल आया उसके बाद से लगातार अभी छानबीन, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी सहयोगी साहिल ने भी बताया कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां पर लगातार पुलिस जो है वो चौकन्नी है, एक एक चीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई ऐसी संदिग्ध चीज तो कहीं नहीं रखी है। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरीके की कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें
कि ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें जो आंकड़ा था वो 12 लोगों की मौत का आंकड़ा था साहिल, लेकिन इसके बाद से जो लगातार पूछताछ चल रही है, चाहे अभी जो डॉक्टर्स पकड़े गए आतंकी डॉक्टर्स उनसे पूछताछ होना, फिर एक और आमिर नाम के एक शख्स का भी जिक्र आया था जिसमें उससे पूछताछ हुई, कल उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक निकलकर सामने आई हैं जो हमें जानना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये शायद शू बम के थ्रू इसको विस्फोट किया गया था। अब मैं दर्शकों को बता दूं आखिर ये शू बम होता क्या है। देखिए, एक पदार्थ होता है, एक आप ऐसे मान लीजिए एक मैकेनिज्म को इस तरीके से समझ लीजिए कि जूते के अंदर एक तरीके से जो विस्फोटक है उसको इस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है कि अगर उस पर हल्का सा भी प्रेशर डाला जाए, हल्का सा भी उसको दबाया जाए तो तुरंत फट जाएगा। और इसी तरीके का एक शू बम ऐसा कहा जा रहा है, जांच एजेंसी ऐसा लगातार कह रही हैं कि इस तरीके का बम वहां मिला है। शायद ये शू बम के थ्रू जो विस्फोट किया गया था, ये फिदायीन हमला जो किया गया था उस तरीके से हुआ। और यहाँ पर यह समझना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, एक पदार्थ जिसकी बहुत बात की जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे अलग अलग विस्फोटक सामग्री मिल रही थी, यहाँ पर यह बात भी सामने आ रही कि FATF भी मिलना शुरू हुआ है वहाँ। जब इस तरीके का पदार्थ वहाँ मिल जाता है तो अपने आप में जांच एजेंसियों पर भी सवाल शुरू हो जाते हैं कि अगर आखिर इतना बड़ा अगर हमला हो जाता है, इतना बड़ा फिदायीन हमला हो जाता है, उसके बाद भले ही जो कुछ भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो कुछ भी जांच की जा रही है, मगर उसको पहले अगर नहीं रोका गया तो अपने आप सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल एक और खबर आ रही है साहिल, जो है ये कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश का जो WhatsApp चैनल है वो बंद कर दिया गया है। साहिल, बार बार ये आरोप लगते रहे हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, पाकिस्तान इससे हमेशा डिनायल मोड में रहता है। बावजूद उसके कई आतंकी जो पाकिस्तान की धरती से भारत को चुनौती देते नजर आते हैं। ऐसे में भारत का जवाब भी एकदम सख्त है। बावजूद इसके ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा बहुत आगे और मोटिवेट करने की कोशिश करते रहे हैं। ये भी तो एक भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। नहीं, भारत के लिए काफी टेंशन की बात है क्योंकि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि PM मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, साथ में ही वो वहाँ आसिम मुनीर को भी बुला लेते हैं मिलने के लिए, शहबाज शरीफ को भी मिलना शुरू कर देते हैं, उनकी तारीफ कर देते हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की तो अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के दावे हमेशा से अलग रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का जो बीच में संघर्ष चला था उसको लेकर भी उन्होंने अलग अलग दावे किए थे। कई बार तो ये कह चुके हैं कि हमने ही वो सीज फायर करवाया था। हालांकि भारत इसको नकार चुका है पूरी तरह। भारत कह चुका है कि ये सीज फायर हमारी अपनी शर्तों पर हुआ था, इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। मगर ट्रंप का देखिए, अभी तक का अगर हम जितना भी देख लें, जितना भी उनका कार्यकाल रहा है, जितने भी उनके दावे रहे हैं, ट्रंप बस खुद को एक शांति वार्ता जो शांति करवा सकता है उसके तौर में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये हमेशा से उनका रहा है, इसीलिए वो भारत पाकिस्तान के उसमें भी कूद पड़ते हैं, चाहे वो कितने भी युद्ध चल रहे हों, जितने भी युद्ध, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, चाहे वो हमास इजराइल का युद्ध चल रहा हो। अगर आपको याद हो, ट्रंप वही इंसान है जिन्होंने शपथ लेने से पहले ये दावा कर दिया था कि जितने युद्ध हो रहे हैं वो हम रुकवा देंगे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। और अगर हम बात कर ले यहाँ ट्रंप की और पाकिस्तान की, तो देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मैं कहूँ देश है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मॉनेटरी फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर वो अमेरिका ही ऐसा देश है जो लगातार उसको फंड करता रहा है, ऐसे में शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ नज़दीकियाँ, आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ नज़दीकियाँ, फिर डोनाल्ड ट्रंप का आसिम मुनीर की तारीफ कर देना कहीं ना कहीं चिंताएं ज़रूर पैदा कर देता है भारत के। बिल्कुल। और अभी जो ताज़ा अपडेट्स हैं आपको बता दें कि 2 स्कूल्स 3 कोर्ट में जो धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की उन जगहों को, अभी तक फिलहाल कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस को सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट्स पर लगातार जो पुलिस की मुस्तैदी है वो चल रही है। बॉम्ब स्क्वाड डॉग मेल आया था जिसमें साफ तौर पर 3 कोर्ट्स और 2 स्कूल का नाम मेंशन था, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ को, इस पूरे इलाके को हम बम से उड़ाने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस बिल्कुल सतर्क है, हर एक जगह पर नजर रखे हुए। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो इनपुट है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।